देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो है भारी डिप्रेशन में है कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई। नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। दूसरे चरण का मतदान कल खत्म हो चुका है और भाजपा के लोग भारी डिप्रेशन में चले गए हैं। पूरा देश का युवा और माताएं बहनें, जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, हर किसी को पता चल गया है कि अगर मोदी जी है तो बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हो सकती, मोदी जी है तो कभी किसी को नौकरी नहीं मिल सकती और मोदी जी है तो महंगाई पर कभी अंकुश नहीं लग सकता। देखिए, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान जब वो पत्रकारों से मिले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो है भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए, कल दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे। इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल गए, हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका, पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर जो है आप लोग काट करके मुसलमानों को दे देंगे, एससी के साथ वही होगा। क्या चीज? मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई। कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना, जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया है और उनका कहना है कि जो 400 पार का नारा है वो दूसरे चरण के चुनाव आते आते उनके 400 पार का नारा भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस बार देश में बदलाव होगा और इस बार इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।